पिछली कथा में हमने ब्रह्मा जी द्वारा यक्ष और राक्षस उत्पन्न किए जाने की चर्चा की थी। इस कथा में हम पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न यक्षों एवं राक्षसों की चर्चा करेंगे। महर्षि पुलस्त्य हिंदू पौराणिक कथाओं के एक प्रमुख पात्र हैं। ये प्रजापति ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक हैं जो ब्रह्मा जी के कानों से उत्पन्न हुए थे। इन्हें प्रथम मनवंतर के सप्त ऋषियों में गिना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार सप्त ऋषियों के माध्यम से ही मानव जाति को पुराण प्राप्त हुए थे। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी से विष्णु पुराण सुना था और उसे सर्वप्रथम पराशर ऋषि को सुनाया था। इस प्रकार पुराण मानव जाति को प्राप्त हुए। मनुष्यों में आदि पुराण का प्रचार भी इन्हीं सप्त ऋषियों ने किया था। पुलस्त्य ऋषि का विवाह सप्त ऋषि कर्दम की 9 कन्याओं में से एक हविर्भू से हुआ था। कर्दम भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे तथा उन्हें प्रजापति माना गया है। कर्दम की पुत्री हविर्भू से पुलस्त्य को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम अगस्त्य रखा गया। अगस्त्य नर्मदा के किनारे आश्रम बनाकर रहते थे। उन्हें कुंभज के नाम से भी जाना गया है। पुलस्त्य को दक्ष का जमाता और भगवान शिव का साडू भी बताया गया है। अर्थात मुनि कर्दम की पुत्री की ही तरह दक्ष की किसी पुत्री का विवाह भी पुलस्त्य के साथ हुआ होगा। शिवगणों द्वारा दक्ष का यज्ञ विध्वंस किए जाने के समय पुलस्त्य भी भस्म हो गए थे। वैवस्वत मनवंतर में ब्रह्मा जी के समस्त मानस पुत्रों के साथ पुलस्त्य का भी पुनर्जन्म हुआ था। कहा जाता है कि आज से 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था, किंतु पुलस्त्य ऋषि ने उसे श्राप दिया कि वह 1 मुट्ठी प्रतिदिन कम हो जाए। तब से यह पर्वत प्रतिदिन घट रहा है और अब लगभग 30 मीटर ऊंचा ही रह गया है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर ब्रजवासियों एवं उनके गौधन को अतिवृष्टि से बचाया था। एक बार महर्षि पुलस्त्य मेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उस पर्वत पर कुछ कन्याएं आकर खेला करती थीं, जिसके कारण पुलस्त्य की तपस्या में विघ्न उत्पन्न होता था। महर्षि पुलस्त्य ने उन कन्याओं से कहा कि वे कहीं और जाकर खेला करें, किंतु वे कन्याएं नहीं मानी। इस पर महर्षि पुलस्त्य ने उन्हें श्राप दे दिया कि जो कन्या मेरे सामने आएगी वह गर्भवती हो जाएगी। वैशाली राज की कन्या को श्राप की बात ज्ञात नहीं थी और एक दिन वह पुलस्त्य के सामने आ गई। श्राप के कारण वह कन्या गर्भवती हो गई। इस पर वैशाली राज ने अपनी उस पुत्री का विवाह महर्षि पुलस्त्य के साथ कर दिया। इस कन्या ने विश्रवा नामक एक पुत्र को जन्म दिया। विश्रवा पश्चिमी भारत में नर्मदा के किनारे रहा करते थे। इससे अनुमान लगाया जाता है कि पुलस्त्य का निवास भी वहीं रहा होगा, क्योंकि विश्रवा का पालन पोषण पुलस्त्य के आश्रम में हुआ था। मुनि विश्रवा की 2 पत्नियां थीं, जिनमें से बड़ी पत्नी का नाम कैकसी था। वह राक्षस राज सुमाली एवं राक्षसी ताड़का की पुत्री थी। कैकसी के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम रावण, कुंभकर्ण और विभीषण रखे गए। कैकसी के एक पुत्री भी थी जिसका नाम शूर्पणखा रखा गया।
मुनि विश्रवा की दूसरी पत्नी इडविडा थी, जो चक्रवर्ती सम्राट तृणबिंदु एवं अलम्बुषा नामक अप्सरा की पुत्री थी। तृणबिंदु मारुत अर्थात मरुदगण की वंशावली में आते थे। इस प्रकार इडविडा देवताओं एवं अप्सराओं की संतान थी। माना जाता है कि इडविडा से कुबेर उत्पन्न हुए। चूंकि विश्रवा यक्ष थे, इसलिए उनकी समस्त संतानें भी यक्ष थीं। किंतु भारतीय संस्कृति में यह परंपरा रही है कि बालक का पालन पोषण जिस घर में होता है, उस बालक को उसी घर का माना जाता है। चूंकि कैकसी अपनी चारों संतानों अर्थात रावण, कुंभकर्ण, विभीषण एवं शूर्पणखा को लेकर अपने पिता राक्षस राज माली के घर चली गई और उसकी संतानों का पालन पोषण राक्षस राज माली के घर में हुआ, इसलिए ये चारों राक्षस कहलाए। जबकि इडविडा अपने पुत्र कुबेर के साथ विश्रवा के आश्रम में रही, इसलिए कुबेर यक्ष कहलाए। कुछ ग्रंथों में विभीषण जी को कैकसी का पुत्र तथा रावण का भाई बताया गया है, तथा कुछ ग्रंथों में विभीषण जी को इडविडा का पुत्र तथा रावण का सौतेला भाई बताया गया है। चूंकि विभीषण जी यक्षराज कुबेर के साथ न रहकर राक्षस राज रावण के साथ रहते थे तथा आगे चलकर विभीषण जी स्वयं भी राक्षसों के राजा बने, इससे अनुमान होता है कि विभीषण जी भी कैकसी के पुत्र थे। कुबेर को इडविडा का पुत्र होने के कारण वैवस्वत मनु श्राद्ध देव की वंशावली की योजक कड़ी माना जाता है। कुबेर यक्षों के राजा बन गए। उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया गया। उनके पास संसार का सारा स्वर्ण था। उस स्वर्ण से कुबेर ने अपने लिए एक स्वर्ण नगरी का निर्माण किया, जिसका नाम लंकापुरी रखा गया। एक बार कुबेर ने एक यज्ञ किया जिसमें केवल स्वर्ण पात्रों का ही उपयोग किया गया। इस यज्ञ में कुबेर ने ब्राह्मणों को इतना स्वर्ण दान दिया कि ब्राह्मण उस स्वर्ण को ले जा भी न पाए और बहुत सा स्वर्ण वहीं छोड़ गए। बाद में वही बचा हुआ स्वर्ण पांडुपुत्र महाराज युधिष्ठिर को मिला। महाराज युधिष्ठिर ने भी उस स्वर्ण का उपयोग एक यज्ञ करने में किया। इस प्रकार पुलस्त्य के वंश में देवताओं, अप्सराओं, दानवों, यक्षों, राक्षसों एवं मनुष्यों के रक्त का मिश्रण हो गया। पुलस्त्य के पुत्र अगस्त्य के वंशज मनुष्य बन गए। पुलस्त्य के दूसरे पुत्र विश्रवा के वंशज यक्ष बन गए, जबकि पुलस्त्य के पौत्र रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण राक्षस बन गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण के लिए लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती। अगली कड़ी में देखिए, ब्रह्मा जी ने लंका यक्षों को दे दी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।